नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब देखो, हम हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को, ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिल सके, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, लाइनमैन का एग्जाम हो, या फिर कोई और एग्जाम क्यों ना हो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 143 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। 143 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछते हैं द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध टुक प्लेस इन, बोलते हैं सिंध पर अरबों की विजय जो था वो कब हुई थी। अब सिंध पर अरबों की विजय की बात की जाए कि कौन सी ईस्वी में ये हुई थी, तो ये हुई थी 712 AD, 712 AD, यानी कि 712 ईस्वी में जो था ये हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा अरब शासक था जिसने ये अटैक किया था, तो ये किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध को जो था वो कन्क्वेस्ट किया था, कब इसके ऊपर विजय प्राप्त की थी, तो वो 712 ईस्वी में जो था वो प्राप्त की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अब कहते हैं कि जब इसने मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो इसने बहुत जो था वो लूटपाट की थी। इसने क्या किया था, इसने वहाँ के जितने भी पुरुष थे जो 17 वर्ष से अधिक की आयु के थे उन सभी को मार दिया था। महिलाएं और बच्चे थी उनको गुलाम बना लिया था। और जो भी वहाँ की लूट थी उसका उसने 5वां हिस्सा हजाज को भेजा था। हजाज को 5वां हिस्सा भेजा गया था और बाकी का जो हिस्सा था वो उसने अपने सैनिकों में जो था वो बांट दिया था। तो बहुत मतलब नुकसान किया था, कहने का मतलब ये है। 712 ईस्वी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 114, 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ कृष्ण देव राय। बोलते हैं कि कृष्ण देव राय के दरबार में कौन आया था। अगर कृष्ण देव राय के दरबार की बात करें कि इनमें से कौन आया था, तो वो आया था वल्लभ। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। वल्लभ जो था वो कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। अब देखो, कृष्ण देव राय तो आपने याद रख लिया, वल्लभ भी आपने ध्यान रख लिया, परंतु आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण देव राय था कौन। कृष्ण देव राय के बारे में याद रखिए कि एक तुलुब वंश हुआ करता था। तुलुब वंश जो था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। अब वीर नरसिंह ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। और वीर नरसिंह की जब मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात कृष्ण देव राय जो था इस तुलुब वंश के शासक बने थे। और ये कृष्ण देव राय जो था वो काफ़ी शक्तिशाली जो है वो माने गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि तुलुब वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो वो थे कृष्ण देव राय। इसके द्वारा क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करवाए गए थे, तो कृष्ण देव राय ने जो था जो बंजर भूमि थी, जो जंगली भूमि थी, उसको कृषि योग्य बनाने की एक अच्छी कोशिश जो था वो की थी। कृष्ण देव राय ने जो था वो हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी जो था वो करवाया था। तो ये आप कृष्ण देव राय के बारे में बेसिक चीजें याद रखिए। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच सुल्तान एडेड द अलाई दरवाजा टू द कुतुब मीनार। तो बोलते हैं कुतुब मीनार जो था, ये जो कुतुब मीनार थी इसमें अलाई दरवाजा जो था वो किसने जोड़ा था, तो अलाई दरवाजा जोड़ा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब जब भी अलाउद्दीन खिलजी की बात आती है या खिलजी वंश के किसी और शासक की बात आती है, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपको जो लोग डेली वीडियो देखते हैं उनको तो याद हो गया होगा कि जी जो खिलजी वंश था इसकी स्थापना की गई थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था। तो इसका बचपन का नाम था अली गुरसास्प। अली गुरसास्प इसका बचपन का नाम आपने ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इसका एक काफ़ी एबल जनरल हुआ करता था, मतलब आप कह सकते हैं कि इसका काफ़ी एक काबिल जनरल हुआ करता था, जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर उसका नाम था। और आपने ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इसने चित्तौड़ की लड़ाई भी लड़ी थी। अब चित्तौड़ पर इसने फिर विजय प्राप्त की। चित्तौड़ के शासक उस टाइम कौन हुआ करते थे, उनका नाम था राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह वहाँ के शासक हुआ करते थे जब इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और बाद में इसने वहाँ पर विजय भी प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और भी बहुत सारे काम किए गए थे। अच्छा, एक और बात यहाँ से ध्यान रख लीजिए कि अगर सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, तब आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन कि ये जो अलाई दरवाजा था ये किसने बनवाया था, तो आपने ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू अनेक्स एनी पार्ट ऑफ डेक्कन टू द मुगल एम्पायर। बोलते हैं दक्कन के किसी भी हिस्से को मुगल साम्राज्य में जोड़ने वाला पहला जो शासक था वो कौन था, पहला मुगल शासक आप कह सकते हैं कि वो कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन डी सही आंसर है। उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ये शासक था जिसने क्या किया था, जिसने दक्कन के किसी भी हिस्से को जो था वो मुगल साम्राज्य में जोड़ा था। औरंगजेब की बात हो रही है तो औरंगजेब के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या था पूरा। इसका पूरा नाम था मयूद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। पहला क्वेश्चन आपने ये ध्यान रखना है।
दूसरा आपने ध्यान रखना है कि औरंगजेब ने कब बीजापुर को जो था वो अपने अधीन किया था। तो 1686 में इसने बीजापुर को अपने अधीन कर लिया था। आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि बीजापुर के जो शासक थे उनका नाम क्या था, सुल्तान सिकंदर आदिल शाह। इन्होंने औरंगजेब के सामने जो था वो समर्पण कर दिया था, आत्मसमर्पण जो था वो इन्होंने कर दिया था। उसके बाद गोलकुंडा जो था उसको भी मुगल साम्राज्य ने अपने अधीन कर लिया था। 1687 में जो था वो गोलकुंडा औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो था वो अपने अधीन कर लिया गया था। हुआ क्या था यहाँ पर भी जो था औरंगजेब ने जो था शहजादा शाह आलम को जो था वो गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा 1686 में भेजा गया और 1687 में फिर इसको अपने अधीन कर लिया गया। तो इस तरह से आपने ये ध्यान रखना है औरंगजेब के बारे में। और दूसरा एक और बात रहेगी जिसको आप याद रखिए, नई चीज़ है पुरंदर की संधि जो था, तो ये पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। अब 1665 में हुई थी, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिए कि हुआ क्या था। पुरंदर की संधि जो था इसको करने के लिए शिवाजी को बुलाया गया, जो महाराज शिवाजी थे उनको बुलाया गया औरंगजेब के द्वारा आगरा। अब शिवाजी जो था वो औरंगजेब से मिलने आगरा जा पहुँचे। जब वो आगरा जा पहुँचे तो वहाँ पर औरंगजेब ने जो था वो उन्हें कैद कर लिया था। अब शिवाजी जो था वहाँ से किसी तरह निकल कर भाग गए थे, परंतु भागने में वो सफल भी रहे थे बाद में। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है थोड़ा सा, 1665 में ये पुरंदर की संधि और हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 147, बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड वाइड एक्सेप्टेंस इनिशियली अमंग। तो बोलते हैं प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किससे जो था वो व्यापक स्वीकृति मिली थी। तो जब प्रारंभ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना की गई थी तो यहाँ पर इसको एजुकेटेड मिडिल क्लास जो था वो शिक्षित मध्य वर्ग जो था वो इससे काफ़ी स्वीकृति जो था वो मिली थी, व्यापक स्वीकृति आप कह सकते हैं कि मिली थी, एक्सेप्टेंस मिली थी। अगर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा गई थी, इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन बने थे, W.C. बनर्जी जो था वो इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और पहला सेशन हुआ कहाँ पर था, तो बम्बई में ही इसका पहला सेशन हुआ था। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेसिक क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी। कब बंटी थी, 1907 में ये दो भागों में बंट गई थी। ये सूरत में सेशन हुआ था, यहाँ पर ये नरम दल और गरम दल दो भागों में बंट गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये हमने लास्ट टाइम वीडियो में पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था, तो रिवाइज करना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए 138 क्वेश्चन, बोलते हैं द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द रेन ऑफ। तो बोलते हैं कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। देखो बुद्धिस्ट काउंसिल्स आपको पता है अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, कितनी हुई थी टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी। अब ये 4 बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी ये किस किस के कार्यकाल के दौरान हुई। पहली बौद्ध संगीति जो था वो अजात शत्रु के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि दूसरी किसके कार्यकाल के दौरान हुई, दूसरी कलाशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तीसरी किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तीसरी अशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। और चौथी जो था वो कनिष्क के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ये 4 बौद्ध संगीतियाँ आप ध्यान रखिए कि किस किस के कार्यकाल के दौरान हुई थी। डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये बौद्ध संगीतियों की हम बात कर रहे हैं तो इनके बारे में आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 139 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम अलग अलग फॉर्म में पढ़ चुके हैं। एक दो वीडियो पीछे छोड़कर हिस्ट्री की हमने क्वेश्चन पढ़ा था, परंतु अलग फॉर्म में पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए कैसे पूछा गया है। पूछा गया है कि चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड। बोलते हैं चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किसको हराया था। ये हराया गया था हर्षवर्धन को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, एक बार फिर से सुन लीजिए। आप यहाँ से ध्यान रखिए कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो कौन सी नदी के किनारे हुई थी, तो वो नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। और लास्ट टाइम हमने यही क्वेश्चन पढ़ा था, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी के किनारे जो था ये लड़ाई हुई थी। तो अब आपने ध्यान रखना है ये लड़ाई जो था वो कौन सी नदी के किनारे हुई थी, ये हुई थी नर्मदा नदी के किनारे। और हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान एक चीनी यात्री के द्वारा भी जो था वो भारत की यात्रा की गई थी। इस चीनी यात्री का नाम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका नाम क्या था, इसका नाम आपने याद रखना है कि हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान हेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए 140 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं रजिया सक्सीडेड सुल्तान। तो क्वेश्चन है कि रजिया किसके बाद जो था वो सुल्तान बनी थी। आपको पता होना चाहिए कि रजिया सुल्तान की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये जो रजिया सुल्तान की यहाँ पर बात की जा रही है ये 1236 में जो था वो सुल्तान बनी थी। पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि कब सुल्तान बनी थी, 1236 में सुल्तान बनी थी।
इससे पहले कौन सुल्तान था? तो इससे पहले इल्तुतमिश जो था वो सुल्तान था। ऑप्शन सी जो है वो आपने ध्यान रखना है। कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट ज़रूर हो सकता है, परंतु डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। तो डाउट मत रखिए इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी डाउट मत रखिए। 140 का क्या आंसर बताया मैंने आपको? इल्तुतमिश बताया। और रजिया सुल्तान कब शासक बनी थी? 1236 में शासक बनी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, तो पहली मुस्लिम शासिका जो भारत की थी वो रजिया सुल्तान ही थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इल्तुतमिश किसके बाद शासक बना था, तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो था वो शासक बना था। तो ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश जो था वो शासक बना था, उसके बाद रजिया सुल्तान जो था वो शासक बनी थी। तो इन 3 लोगों को जो है वो आप पीरियडिकली याद रखिए, सीरीज में याद रखिए कि इस तरह से ये बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं शुद्ध वैद इज द फिलॉसफी ऑफ। तो बोलते हैं शुद्ध वैद जो है वो किसकी फिलॉसफी है? शुद्ध वैद फिलॉसफी है किसकी? वल्लभ की। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वल्लभ के बारे में हम दूसरा क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था वल्लभ के बारे में, तो 2 क्वेश्चन हो गए। इन दोनों क्वेश्चंस को लिंक कर लीजिए, याद रखिए, इसी तरह याद रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? 142 में बोलते हैं मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ। तो मदुरै जो था वो किसकी कैपिटल रह चुकी है? मदुरै कैपिटल रह चुकी है पांड्यास की। ऑप्शन सी पांड्या जो है वो सही आंसर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पांड्या की कैपिटल कहाँ पर थी, तो अब आपने ध्यान रखना है कि मदुरै जो था वो इनकी कैपिटल थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार पूछ जाता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था पांड्या का। तो पांड्या का प्रतीक चिन्ह जो था वो कार्प हुआ करता था। कार्प एक प्रकार की मछली थी, तो ये इनका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। और एक पांड्य शासक था जिसका नाम था नेडियोन। नेडियोन एक पांड्य शासक था, इसने पहरुली नामक नदी को जो था वो अस्तित्व प्रदान किया था, और इसने समुद्र पूजा की प्रथा भी जो था वो ये भी प्रारंभ कराई थी। तो ये मैंने पांड्य शासकों के बारे में 2-3 क्वेश्चन आपको बताई। 2-3 क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट की, पोस्ट कोड 962 है जिसका, तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया गया है। वीडियो के लास्ट में कुछ हम हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि हम पहले भी देखते आए हैं। उससे पहले जान लीजिए, अगर टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन बोलते हैं हम्बल का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो हम्बल का अपोजिट मीनिंग होता है प्राउड। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला है डिप्लीट। डिप्लीट का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? वो होता है रेप्लेनिश। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। कहते हैं डिप्लीशन होना, कम हो जाना। फिक्कल। फिक्कल का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? तो 113 का ऑप्शन सी कांस्टेंट जो है वो इसका सही होगा। इरेटिक। इरेटिक का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? इरेटिक का अपोजिट मीनिंग रेगुलर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। 115 में एविडेंट का अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, तो एविडेंट का अपोजिट मीनिंग डाउटफुल होता है। ऑप्शन सी जो है वो 115 का सही आंसर होगा। 116 देखिए, कहते हैं शुद्ध शब्द चुनिए, साधारण किस तरह से लिखते हैं? 116 का ऑप्शन सी साधारण कुछ इस तरह से लिखा जाता है। 117 में बोलते हैं अर्जुन। अर्जुन किस तरह से लिखा जाता है? चलिए आप ही कमेंट करके बता दीजिए कि अर्जुन जो है वो 117 में किस तरह से लिखते हैं। आपके लिए काम है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 118 बोलते हैं अभिव्यक्ति किस तरह से लिखते हैं? तो 118 का ऑप्शन है अभिव्यक्ति कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो 118 का सही आंसर होगा। 119 में बोलते हैं वात्सल्य किस तरह से लिखते हैं? तो वात्सल्य जो है वो किस तरह से लिखा जाता है? ऑप्शन सी वात्सल्य कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 119 के बाद 120 है। 120 में बोलते हैं उत्सव। उत्सव किस तरह से लिखा जाता है? तो ये तो थोड़ा आसान भी है। 120 का ऑप्शन है उत्सव जो है वो सही आंसर होगा। इस तरह से उत्सव जो है वो लिखा जाता है। और अर्जुन किस तरह से लिखा जाता है ये आपने कमेंट करके बताना है। और अगर तैयारी कर ही रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट की, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें आपको टोटल फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे 10, HPGK के टेस्ट मिलेंगे 5 और प्रीवियस ईयर क्लर्क के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे 5 विद फाइनल आंसर की, ताकि आप अपना कोई भी डाउट क्लियर कर पाएँ। तो यही था आज की वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।